In this video, you will learn about block if statement. This statement is used to execute a block of statements when a logical expression is true as well as when a logical expression is false. In the previous video, you have learnt about logical if statement. There are some differences between these statements. Let us see. इन द लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट जो आप पहले कर चुके हैं, लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से ऐसे समझ सकते हैं। डिसीजन बॉक्स में कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है, जैसे हमने 2 नंबर्स लिए थे, उनमें से हमने लार्जर फाइंड आउट करना था, तो हमने ए और बी को कंपेयर किया था। इज़ या इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ A is greater than equal to B। इस तरीके से कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हों। अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद कंट्रोल विल बी पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। बट इफ़ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स देन द कंट्रोल विल बी डायरेक्टली पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसको देखो बेटा, हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से किया था। ये हमने देखो इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ की थी। इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ट्रू है, तो क्या लिखोगे? लार्ज इज इक्वल टू बी, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्ट कमांड कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे राइट स्टेटमेंट पे। ओके, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ़ दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स लार्ज विल बी डिस्प्लेड एज बी। But if the condition is not true, that is false, then control will be passed to the next statement. And now this block if statement में क्या है? अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स है तो पहले वाली स्टेटमेंट में, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं थी लॉजिकल इफ स्टेटमेंट में, उसमें डायरेक्ट जो कंट्रोल था वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पास हो रहा था। बट इसमें अगर कंडीशन फॉल्स भी है, इफ़ कंडीशन, तो भी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट्स का, और उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? इफ़ वर्ड लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जहाँ लॉजिकल इफ़ में यहाँ पर क्या लिखा था? स्टेटमेंट। मीन्स जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में किया, लार्ज इज इक्वल टू बी लिख दिया था डायरेक्ट, मीन्स वो स्टेटमेंट थी एक। लेकिन इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं आएगी, इसमें यहाँ पे देन वर्ड आएगा। इफ़ मीन्स अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है देन तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक 1 जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स, अगर ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स है, एल्स मीन्स नहीं तो। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ब्लॉक 2 ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। और इसके बाद यहाँ पे एंड इफ़ लिखना ज़रूरी है। इट शोज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉक इफ़ स्टेटमेंट। ये एंड इफ़ जो स्टेटमेंट है ये हमने लॉजिकल इफ़ में यूज़ नहीं की थी, एंड इफ़ उसमें हमने नहीं लिखा था। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट एंड ब्लॉक इफ़ स्टेटमेंट। ब्लॉक इफ़ स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन लिखना है, उसके बाद इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन ब्लॉक 1 ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स नहीं तो block 2 of statements will be executed, and in the last you have to write this and if. It shows the end of this block if statement. But in the logical if statement there was statement, यहाँ पर then word की जगह हमने क्या लिखा था? statement लिखा था, जो भी executable statement थी। जैसे large is equal to b लिख दिया था, that was a statement। उसके बाद else word उसमें यूज़ नहीं किया था,
इसमें एल्स भी यूज़ करना है और एंड शो करने के लिए हमें एंड इफ लिखना है। फ्लो चार्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ट्रू है तो ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स दिस इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर ये ट्रू नहीं है देन दिस एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। इसमें आप देखिए जैसे हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया था यूजिंग लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, सेम प्रोग्राम को हम ब्लॉक इफ स्टेटमेंट की हेल्प से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो सी या सी स्टार लिख के आप अपने प्रोग्राम को हेडिंग दे सकते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये सेम है। नेक्स्ट लाइन भी सेम है, इंटीजर ए कोमा बी कोमा लार्ज, ये हमने लिखा था। राइट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है जो लास्ट प्रोग्राम में हमने लिखी थी। रीड भी सेम है। अब इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक इफ़ स्टेटमेंट, उसमें हमने की थी लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट। देखो इसके लिए जो आपका सिंटैक्स है लिखने का ब्लॉक इफ स्टेटमेंट के लिए, इफ़ वर्ड लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन ए डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जी ई लिखेंगे, फिर से डॉट बी। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, मीन्स ए या तो ग्रेटर है बी से या उसके इक्वल है, देन वर्ड मैंने बताया था अभी आपको, देन वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है यहाँ पर। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ए बी से बड़ा है या उसके इक्वल है तो लार्ज नंबर क्या प्रिंट होगा, ए, या तो ए बी के ही इक्वल है या फिर ए बड़ा है। इस कंडीशन को चेक करके पता चलेगा। अगर ए बी से बड़ा है या बी के इक्वल है तो लार्ज नंबर जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, ए। एल्स नहीं तो लार्ज विल बी इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो लार्ज के अंदर कौन सी वैल्यू अब स्टोर होगी, बी वाली। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लार्ज नंबर होगा ए, नहीं तो लार्ज कौन सा होगा, बी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मीन्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी नहीं है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, बी होगा ग्रेटर, तो लार्ज विल बी इक्वल टू बी। उसके बाद एंड इफ वर्ड लिखना है टू शो द एंड ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, देन राइट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज़, ये सेम है जो हमने लास्ट प्रोग्राम में की थी, लार्ज स्टॉप एंड। आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम विल बी, जो आपने राइट स्टेटमेंट में लिखा था ये सेम ऐसे ही लिखा हुआ इस पे आएगा। एंटर द वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी, ये आपने एंटर करवा दिए, तो लार्जर ऑफ 2 नंबर्स मीन्स आउटपुट तो आपको दोनों प्रोग्राम्स की बिल्कुल सेम ही मिली है, क्योंकि सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स आपने चेंज किया है, राइट तो आपने सेम ही करवाया है।